ओके, इसका पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, चैनल पे जाके देख लो। ये है पार्ट 2 ऑफ डिकोडिंग द थिंग्स दैट गोइंग ऑन इन पीटर लाइफ। तो जहाँ पर हमें पीटर को स्टार्टिंग से ही दिखाया जाता है एक ब्रोकन मैन, जहाँ पर मैन नहीं बोलूँगा बॉय, जहाँ पे वो धीरे-धीरे मैन में ट्रांसफ़ॉर्म करता है और जब वो ट्रांसफ़ॉर्म कर लेता है पूरी तरीके से, तब हमको दिखाया जाता है कि पीटर के पीछे बहुत सारे विलेन्स लगे हैं अभी। और मुझे एक चीज़ बताओ कि स्कॉर्पियो को हमने शायद फर्स्ट मूवी में देखा था, ठीक है? होमकमिंग, फिर फार फ्रॉम होम में भी शायद देखा था, नहीं तो फार फ्रॉम होम में देखा था, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली। पर वहाँ पर हमने जब स्कॉर्पियो को देखा था, तब स्कॉर्पियो जेल में जा रहा था और अभी वो पूरा एकदम सूट बूट में है, जहाँ पर ये समझ में आता है कि स्कॉर्पियो को क्या पीटर की आइडेंटिटी को पता चल गया है। मतलब जहाँ पर क्योंकि पीटर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो बेहोश हो जा रहा है, उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जहाँ पर वो धीरे-धीरे इवॉल्व करता है, जो ट्रेलर में कहा गया है, जहाँ पर वो इवॉल्व तो करेगा, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक वेव्स भी शूट कर पा रहा है, उसका पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर क्या पनिशर और हल्क यहाँ पर पॉजिटिव में होंगे, पीटर के साथ होंगे? क्योंकि अगर आप देखो, पनिशर तो पीटर के साथ फाइट कर ही रहा है, पर हल्क को कुछ भी नहीं दिखाया हल्क के बारे में, सिर्फ एक ही चीज़, मतलब उसको टीज़ करके छोड़ दिया है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों शायद से, पनिशर तो मुझे नहीं लगता है पीटर के साथ होने वाला है, और अगर होगा भी तो एकदम लास्ट में। पर हल्क मुझे लगता है थोड़ा पीटर के साथ एक फाइट होने वाला है हल्क का, क्योंकि कॉमिक्स में या फिर एनिमेटेड सीरीज़ में, जब किसी ने अगर मार्वल के एनिमेटेड सीरीज़ देखे, तो स्पाइडर और हल्क का जो केमिस्ट्री है कितना बढ़िया है, ठीक है, आप सबको पता है। वैसा केमिस्ट्री वो पुल ऑफ कर पाएंगे कि नहीं, मैं डाउट पे हूँ। पर एक बात मैंने अभी सोची जस्ट, हल्क अभी तक स्पाइडरमैन के साथ एकदम मतलब क्लोज रिलेशन या फिर बात नहीं किया है। नहीं, आप सोच के देखो, मार्वल में अभी इतने सारे कंटेंट है और मूवीज़ जितने भी है, एंड गेम और उसमें भी, इन्फिनिटी वॉर में भी, उन्होंने सिर्फ ज़रूर मतलब एक दूसरे से बात नहीं की कभी भी। मतलब हाँ, थोड़े-थोड़े टीज़ किया या फिर एक बहुत ग्रुप बात कर रहे हैं, वहाँ पर बात कर लिया, वो अलग बात है। पर कभी एक दूसरे के साथ ऑन द फेस टू फेस वन ऑन वन बात नहीं किया है, जहाँ पर ये बैंटर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग कैसे क्या पुल ऑफ करेंगे इन लोगों के साथ। पर मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब ऑब्वियसली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार बंदा एकदम सीरियस दिख रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है कि उसका लाइफ हर जगह से फक्ड अप हो चुका है। क्योंकि पता ही है आपको कि दोनों एकदम मतलब जेंडाया तो पहले ही, मतलब एमजे तो पहले ही चली गई है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, पर शायद से इस मूवी में ग्वेन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं एज अ न्यू लव इंटरेस्ट फॉर स्पाइडरमैन। पर फिर कुछ शॉट्स भी है ट्रेलर में, जहाँ पर एमजे और पीटर एक साथ दिखाई देता है, जहाँ पर वो शॉट्स शायद से कोई एकदम फाइट सीक्वेंस के बीच में ही होगा, जहाँ पर अभी ये लोग एक ही फार्मूला को रिक्रिएट तो नहीं करेंगे कि जेंडाया को फेंक दिया ऊपर से और बचा लेगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है इसमें। पर हाँ, बंदे का हार्ट ब्रेक हो चुका है, इतना समझ में आ जाता है, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस मूवी में शायद से मेमोरीज़ वापस ला देंगे, या फिर मेमोरी जेंडाया या फिर निक का भी मतलब मेमोरीज़ वापस आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर जो स्पाइडरमैन है, उसका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और डैमेज में चल ही रहा है।